जागे, नरेंद्र मोदी सबसे आगे और विरोधी लंदन इटली में भागे। अब की बार 404 फिर बनेगी मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भी दे दिया, आयुष्मान भी मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, और घर मिल रहा है, सबको मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है। पूछो मोदी के काम और पड़ी रहने दो कांग्रेस को, भाजपा का करो सम्मान। मेरे मोदी जी विश्व गुरु है, विश्व गुरु है नरेंद्र मोदी, और हम चाहेंगे 2024 में आए, 2029 में योगी जी आए। जिनको जीडीपी का फुल फॉर्म भी नहीं पता, हमको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। अमेरिका का आप लोग बोलते हैं पाकिस्तान से कंपेयर मत करो, छोटा मैं भिखोंगा देश है। चाइना, अमेरिका सबका पता है डाउन हो गया है, हम लोग का जीडीपी ग्रोथ किया है। तो ये चीज देखिए ना सर, उसका 3%, 2%, 1% ग्रोथ किया, हम लोग का 7.8 जो बोल रहे हैं। आप सहमत हैं इनके बयान से? आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हो? हाँ सहमत। JNU के अंदर नारे लगते हैं, क्या नाम है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे पहले सपोर्ट करने कौन जाता है उनको भाई? केजरीवाल। फिर उसके बाद राहुल गांधी, और ये क्या कहते हैं अपने गठबंधन का नाम क्या रखते हैं? इंडिया नेशनलिस्ट, ताकि ये लोगों को भ्रमित करने का। भाई साहब बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि 24 में मोदी जी नहीं आ रहे हैं, किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। नहीं क्यों नहीं बनेंगे, बताओ कारण क्या है? ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट भाई साहब। 6,000 नहीं लेते हैं, अन्न नहीं लेते हैं, जनधन योजना नहीं लेते हैं, इनके पास बहुत कुछ है। ये मोदी जी की बात करते हैं। हाँ बताइए, नहीं सुनिए, नहीं हाँ सैलरी होती है, पहले बात सुना करो, टैक्स की बात चला गया। 70,000 जब जिसकी मतलब जिसकी सैलरी होती है वो टैक्स देता है, हम जैसे 20,000 कमाने वाला टैक्स नहीं देते हैं। इनको समझ लो, इनको कुछ पता ही नहीं है अभी, इनको कुछ पता ही नहीं है अभी कि टैक्स का कहाँ होते हैं, इनको कुछ नहीं पता अभी, बस ये कांग्रेस के बताए हुए चले आए और हल्ला रख दिया अपने बात। पूछो मोदी के काम और पड़ी रहने दो कांग्रेस को, भाजपा का करो सम्मान। वो काम आप बताइए, देखिए आम जनता को फायदा हो, लाभ हो, खा सके, रह सके, रोटी कपड़ा और मकान। बिल्कुल अब कांग्रेस सुनो थोड़ी देर। यार, ये आपस में बहस कर। देखिए जो सुनो अब सुनिए अब देखिए, अब जो काम है, देखिए स्वच्छता अभियान में शौचालय बनाएंगे, 11 करोड़ शौचालय बनाएंगे, है ना। जनधन योजना 40 करोड़ महिलाओं को लोन दिया गया, ठीक है ना। अब आया आयुष्मान योजना, 5 लाख हर किसी भी हॉस्पिटल में आप आयुष्मान योजना के थ्रू इलाज करवा सकते हैं, मुफ्त में। ओहो रुको ना चाचा, ठीक है। अब देखिए 3 तलाक का मुद्दा हो गया। 3 तलाक के मुद्दे से क्या हुआ? 3 तलाक के मुद्दे से जनसंख्या पे नियंत्रण हुआ कि जनसंख्या जो होती है, एक को तलाक दे दिया, फिर एक और कर दी, फिर उससे 4 कर लिए, फिर उससे 8 कर लिए, उससे 12 कर लिए, ऐसे जनसंख्या पे नियंत्रण हो। 3 तलाक का मुद्दा खत्म हुआ। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा हो गया, अयोध्या में राम मंदिर भव्य और इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ऐसे 2 काम बताइए जिससे जनता को फायदा हुआ है। जनता को एक बात बताइए, देखिए समान जनता को, देखिए अगर अयोध्या में मंदिर बना, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, या काशी विश्वनाथ मंदिर बना, क्या वहाँ पे टूरिज्म नहीं बढ़ा? टूरिज्म बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो वहाँ पे रोजगार के साधन बढ़े कि नहीं बढ़े? होटल वगैरह खुले। आपका काउंटर हो गया, जवाब मिल गया आपको? नहीं मिला भाई, हमें आपकी बातों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा क्यों? मैं बताऊंगा ना, एक बार सुनिए ना, संतुष्ट करूंगा, सुन लो, एक बार रुक जाइए। संतुष्ट कैसे होते हैं मैं बताऊंगा। अरे बोलने दे यार, ये आपके दोनों जवाब से संतुष्ट नहीं है? अच्छा क्यों नहीं हो भाई? मैं 1 मिनट, अरे 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे नहीं। एक देखो बताओ, आप मेरे को बताओ कि 1 मिनट इन भाई से मैं पूछता हूँ। देखो काशी देखिए सुनो, काशी विश्वनाथ बना, उससे क्या टूरिज्म बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मुझे ये बताइए आप। रोजगार मिले उससे? अरे तो रोजगार नहीं मिला पब्लिक को क्या? अरे यार एक बात बताओ, टूरिज्म क्या फायदा? अच्छा टूरिज्म से सुनिए, टूरिज्म से देश को फायदा नहीं है? फायदा है उसमें। पता है टूरिज्म कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितने $1 बिलियन है? तो 2 जगह बना देने से पूरी TOURISM, हंसो मत।
टूरिज्म अगर गलत होगा तो आप हमको जूता से मारिएगा। टूरिज्म का स्पेलिंग नहीं आता है। आप यहाँ पे हनुमानी पहन के आप यहाँ पे राम मंदिर पे सवाल उठा रहे कि ये काशी विश्वनाथ राम मंदिर कौन, सुनिए 14 करोड़ शौचालय मिला, 15 एम्स मिला, सब चीज देने के बाद मोदी जी राम मंदिर बना रहे हैं। आपको क्यों खल रहा है? अरे खाना तो काम करिए ना, कनाट प्लेस में क्यों घूम रहे हैं? जाके काम करिए ना, कमाने के लिए कितना बड़ा है? आपके पेट में खाना नहीं है, आपके पेट में 9 साल में खाना नहीं। भाई रोजगार मिलेगा तभी तो। आपके पास आर्थिक स्थिति, आर्थिक दर जो हमारे अभी रोजगार की है, आर्थिक व्यवसाय, आर्थिक मंदी कितनी है? रोजगार नहीं है। क्वालिफिकेशन है आपका? रोजगार में बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन आपका? क्या क्वालिफिकेशन आपका? रोजगार में बात करते हैं, बताइए। आप शांत रहिए, आपसे बात नहीं कर रहे, बताइए। हमारी एमए है तो जीडीपी तो जानते ही होंगे, क्या होता है उसका फुल फॉर्म? क्या होता है उसका फुल फॉर्म? आंसर लीजिए, आंसर लीजिए। योगी को बुला रहा हूँ, जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए। आपको अभी खड़े खड़े रोजगार देंगे और एक भी शख्स आप पीछे से नहीं बोले। जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए। मैं बताता हूँ, ग्रोस करके कुछ होता है। देखिए बात बोले, बुरा नहीं मानिएगा। रोजगार बहुत ज्यादा है इस देश में, लेकिन पता है रोजगार का मुद्दा पता है कौन उठा रहा है? आप लोग जैसे लोग उठा रहे हैं, जिनको जीडीपी का फुल फॉर्म भी नहीं पता। हमको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी मीनिंग आ रहा है, चुप रहिए। सकल घरेलू उत्पाद, ऐसा चीज सुनिए। और जीडीपी आपको पता है इस देश के बारे में बताया। हम आपको जीडीपी आपको गिराने के लिए पूछे थे, इसलिए पूछे थे क्योंकि देखिए जीडीपी चाइना का, अमेरिका का, आप लोग बोलते हैं पाकिस्तान से कंपेयर मत करो, छोटा भिखमंगा देश है। चाइना अमेरिका सबका पता है डाउन हो गया है, हम लोग का जीडीपी ग्रोथ किया है। तो ये चीज देखिए ना सर, उसका 3%, 2%, 1% ग्रोथ किया, हम लोग का 7.8 जो बोल रहे हैं। आप सहमत हैं इनके बयान से? आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हो? हाँ सहमत। ठीक है, सहमत हैं, ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक। आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? भाई साहब, आपने जो जीडीपी के बारे में बोला, मैं आपसे प्यार से पूछता हूँ आपसे, जो इंडिया की जो जीडीपी है वो कितने ट्रिलियन की है? वो 3 ट्रिलियन की डॉलर की है। और चाइना की कितने की है? 14 में 1.87। चाइना की कितने की है? कितने ट्रिलियन डॉलर की है इंडियन इकोनॉमी अभी? इनने बोला 3 ट्रिलियन डॉलर। कितने ट्रिलियन डॉलर क्या इन्होंने? हम तो अभी बोलवे नहीं किए। एक मिनट, क्या जी? मैं बोल रहा हूँ, इनसे बात हो रही है, इनसे बात। कितना बोल रहे हैं? 14 में कितनी थी? 14 में कितनी थी? 14 में कितनी थी? बताइए ना, बताइए ना। मैं आपसे साफ पूछता हूँ, 2014 में कितना? अभी भारत की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर की है। 5 ट्रिलियन बन जाएगी 2070। जो चाइना और अमेरिका की कंपैरिजन करते हैं, अमेरिका कितनी है? अमेरिका का, अरे जीडीपी का घट क्यों रहा है? कितना भी होगा घट क्यों रहा, आप ये बताइए ना। पढ़े लिखे हैं ना, जीडीपी घटता कभी, ये बताइए। अनएम्प्लॉयमेंट बताइए ना। एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा पता है कौन सा कंट्री इस बार राइज किया है? पता है एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? बताइए ना। अरे नहीं मालूम है मुझे एक्सपोर्ट मतलब मालूम ही नहीं। आयात, अरे आप सुनिए, निर्यात होता है, आयात होता है, निर्यात, आयात निर्यात, आयात निर्यात। रोजगार दीजिए। आयात मतलब इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। आयात निर्यात मैं बोलने वाला था। बोलने वाला आप काहे नहीं उनको माइक दिया? आप सुनिए रुकिए भाई। तो यहाँ पे जो 6000 में मिलती है रशिया। ये तुम्हारी सोच है, 6000 में रशियन, ये तुम्हारी सोच है। इधर देखिए, एक्सपोर्ट में हमारा देश बहुत राइज किया है। जो चीज हम लोग पहले 2014 से पहले या उससे पहले भी हम लोग गेन करते लेते थे, इंपोर्ट कर रहे थे। आज के डेट में हर चीज, चाहे वो कुछ भी हथियार हो तो या कुछ भी चीज हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग का तरक्की बढ़ रहा है। हम तो क्या चीज? ऑयल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम तो। ऐसे तो आप चीनी का भी बात कर लीजिएगा, ऐसे थोड़ी होता है। अरे भाई जो चीज हम लोग के पास है उस चीज का तरक्की तो कर रहे हैं एक्सपोर्ट में। आप एक मिनट, आप चीज में बोला, फिर वही बात। अरे तो आप अपने घर से तेल पुआइए ना। एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने बोला इंडिया की जीडीपी चाइना को टक्कर नहीं दे सकती, अमेरिका को टक्कर। चाइना और अमेरिका से इंडियन इकोनॉमी टक्कर नहीं ले रही है। आपको पता है जीडीपी जो ग्रोथ रेट है अभी इंडिया की क्या है, चाइना की क्या है, अमेरिका की क्या है? बताइए। बताओ। उनकी ग्रोथ रेट के बारे में देख रहे हो आप? इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट इस साल कितनी रही है? बताओ। माइनस में रही है। कितनी रही है इंडियन ग्रोथ रेट, इंडियन जीडीपी की इस साल? सर मैं आपसे कुछ नहीं, आप, मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने जीडीपी की बात करी, बताइए। सर मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए पहले। मैं क्या बोल रहा हूँ? तीनों देश का कंपेयर कर रहे थे, तीनों देश का कंपैरिजन किसका ले रहे हो वो तो देखिए आप। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? चाइना और अमेरिका से क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? किस बिहाफ पे कंपेयर करोगे आप? अभी आपके पास रिच मिनरल्स है, रिच मिनरल्स हैं क्यों नहीं हमारे पास? रिच मिनरल्स, सारे रिच मिनरल्स हैं हमारे पास। थोरियम हम उसका यूज नहीं करते, हम उसे बाहर दे देते हैं। हमारे पास लिथियम हम उसका यूज नहीं करते, हम उसे बाहर दे देते हैं। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अब बताइए ना, आप किस बात पे बात करेंगे? इंडिया पे कर्जा कितना है? चंद्रयान अभी 3 हुआ है, आपको पता है ना? चंद्रयान 3 से फायदा है या नहीं, आप ये बताइए। नहीं, क्योंकि आप लिथियम पे घुसे। क्योंकि अरे भाई हमारा सामने साइंस, सुनो ना, अगर तुम
तुम लिथियम का बात किए हो। चंद्रयान पंडित नेहरू जी ने की है। इसरो की स्थापना 1968 में हुई है, 69 में हुई है। उससे पहले इसरो एक आयोग के रूप में था और नेहरू जी का जो मृत्यु है 1964 में हुआ है। तो पहले आपका फैक्ट लिख कर गइए, मैं जवाब दूंगा। फैक्ट ठीक करके आइए, उसके बाद मैं बता देता हूँ, मैं भाजपा का कट्टर समर्थक हूँ। जवाब दूंगा इस चीज का। मैं भाजपा का कट्टर समर्थक हूँ, नरेंद्र मोदी का कट्टर समर्थक हूँ, लेकिन जो तुम्हारे बाप दादा ने कहा उसको भुलाया नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भी दे दिया, आयुष्मान भी मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, और घर मिल रहा है, सबको मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है। लेकिन जो तुम्हारे दादा ने दिया उसको भी याद करो, वो भी असली पंडित थे। मेरा दादा नहीं है। ये देखो, ये इनकी मानसिकता। हम ब्राह्मण है, ठीक है। नेहरू जी के बारे में पंडित बोल रहे हैं। नेहरू सुनिए ना, नेहरू जी जो है गौमांस खाते थे, ठीक है। पंडित है आपके दादा है, पहली बात तो मेरे दादा है नहीं, दूसरी बात नेहरू जी पंडित है नहीं, हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण कभी गौमांस नहीं खाता है, नेहरू जी गौमांस खाते थे, ये सब बात आपको पता है। और कटुआ सबको हम गौमांस, आगे आओ, हटिए तो इनको आगे बुलाइए, आगे आओ, आप पूछिए क्या पूछिए। जिनने जो कहा कि नेहरू जी गौमांस खाते थे, कहाँ प्रूव है? नेहरू जी का सेक्रेटरी का नाम बताओ। नेहरू जी का सेक्रेटरी का नाम है जॉन मिथाई। वो खुद लिख के गया है कि नेहरू जी के लंच में गौमांस आता था। पढ़ लिख ले भाई, जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता नेहरू जी। आप बोलिए क्या बोलना चाहते बता रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था इन्होंने आई कार्ड लगा रखा है, लॉयल टेक इंटीरियर, कोई अच्छी कंपनी होगी। मुझे नहीं पता था लॉयल टेक इंटीरियर जैसी कंपनी ऐसे मूर्ख एम्प्लॉय रख रही है आजकल, जिनको देश के बारे में नहीं पता। सुनो, अरे रुक तो जा, ज्ञान दे दियो बाद में, रुक जा। ये किसी की भी उठाई गिरे को बता रहे कि ये दादा है या बाप है। भैया ना मोदी देश का बाप हो सकता है, ना नेहरू देश का बाप हो सकता है, देश का बाप ना गांधी हो सकता है, कोई देश का बाप नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? सुनो, भारत माता शुरुआत से है, ये सब अभी पैदा हुए हैं। देश का बाप कोई नहीं हो सकता, देश का बाप कोई नहीं हो सकता। बोलिए। मैं तो भाई साहब आज के भारत पे भी बहुत विश्वास कर रहा हूँ। आत्म भारत बन रहा है, मेक इन इंडिया, सेल्फ इंडिया, डिपेंड इंडिया, और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलो आप खुश हैं, परिचित हैं? पहले भी खुश था, आज भी खुश हूँ। जबरदस्त हो रहा है, पहले भी जबरदस्त था। पहले का जो काम हुआ उसको भी नहीं भुलाया जा सकता, जो आपका काम चल रहा है वो भी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए किसी भक्ति नहीं, ना राहुल गांधी की ना मोदी जी की। चाटुकारिता भी नहीं होनी चाहिए, चमचागिरी भी नहीं होनी चाहिए, और ये वो लोग हैं जो चाटुकारिता में लीन है और इनकी चाटुकारिता अपने दरवाजे पे जवाब दे। अब कोई यहाँ पर अभी बात कर रहा था कर्जे की, देश में कर्जे का इंडेक्स, देश के कर्जे का इंडेक्स कैसे डिसाइड होता है बताइए? कर्जे का इंडेक्स, कर्जा पहले 1947 में कितना था, कैसे बनता है? इंडियन डेट का जो इंडेक्स है वो कैसे डिसाइड होता है? भाई मैं इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, ये थोड़ा बता देंगे पंडित। बोला कर्जे की बात करें। हाँ, मुझे किसी ने भाई न्यूज में आता है कर्जा हो रहा है। कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़े? यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। फिर ठीक है। इनको जीडीपी का जी नहीं पता, इनको इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का पूरा कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ आगे सुन तो लो, यहाँ आकर के चिल्लम चोट कर रहे कर्जे के इंडेक्स पे। आपकी जानकारी के लिए बता दो, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन पर भी भारत से ज्यादा कर्जा है। और सुनिए, भारत कर्जे के इंडेक्स में अभी भी ग्रीन जोन में है। बहुत बढ़िया, नरेंद्र मोदी अभी पूछ लीजिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 24 में कौन आ रहे थे? नरेंद्र मोदी को लेकर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? राहुल गांधी अभी नहीं आने का बिल्कुल भी। नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी, भाई आज सुन लो यार, नरेंद्र मोदी की फिजिक्स पर्सनालिटी ऐसी है, अगर गट्टा पकड़ लिया तो उठा नहीं जाने का। नहीं उठा जाने का। मोदी
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। राहुल गांधी अमर रहे। मेरी बात बताइए, जब तक 15 लाख खाते में नहीं आ रहे हैं तब तक मोदी भी नहीं जा रहे हैं। मेन चीज ये 15 बोल रहे हैं 15 लाख मिल जाएंगे तब मोदी चले, जब तक नहीं आ रहे तब तक मोदी ही रहेंगे यहाँ। 15 लाख जब तक खाते में नहीं आएंगे मोदी जी नहीं जा रहे हैं। नहीं आ रहे। ठीक है, वो बोलिए। देखिए, भारत की अगर इकोनॉमी की आज हमारी 10वें से 5वें नंबर पे पहुंची है तो मोदी जी की वजह से पहुंची है। और आज जो विकास की जो गति है वो विकास की गति को बढ़ाने का काम मोदी जी ने करा है। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना सेंटेक्स के बारे में आते हैं, इकोनॉमिक्स बने होते हैं पर पता कुछ नहीं होती है। और इसी वजह से खाली क्या है, देश को आगे बढ़ाना है तो मोदी जी को लाना ही लाना है। ठीक है, आप बताइए क्या कह रहे थे? बहुत अलग जगह नरेंद्र मोदी सबसे आगे और विरोधी लंदन इटली में भागे हैं। अब की बार 404 फिर बनेगी मोदी सरकार। मोहम्मद नासिर। कहाँ? नहीं, सुन नाम क्या आपका? मैं मोहम्मद नासिर। कहाँ से आए हैं? बरेली से। बरेली से आए हैं। क्या देख रहे हैं इस बार 2024 में नरेंद्र मोदी वापसी कर रहे हैं या लग रहा है कि फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, अगर जनता चाहेगी तो फिर से आ जाएंगे। आप क्या चाह रहे हैं? मजा मिल रहा है। जो सब चाह रहे हैं वो हम चाह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? अच्छा सुनिए, 9 साल के मोदी जी का जो कार्यकाल था, 9 साल में आपके लिए कुछ काम हो, आप खुश हैं इस चीज से? क्या? और जो जनता चाहेगी हमारे अरे 9 साल के काम से खुश है या नहीं खुश है? इनका जवाब मैं दूंगा। देखो जी, नरेंद्र मोदी ने सबसे मजा लिया। आप लोगों ने ठेका थोड़ी ले रखा भाजपा विरोध का, आप लोगों ने ठेका नहीं ले रखा। सबसे मजे आ रहे हैं, राशन मिल रहा है, आयुष्मान मिल रहा है, सारी योजनाएं हिंदू मुसलमान सबके लिए आ रही हैं और हमने ठेका नहीं ले रखा। मस्ती मार रहे हो सब जबरदस्त। पहले भी दंगे हो रहे थे, आज भी दंगे हो रहे हैं। कहाँ दंगे हुए? दंगे बताइए जो हुए हैं। बताओ चार। अरे वो 4 बताओ जो दंगे हुए हैं। 4 दंगे। ये भाई साहब बोल रहे हैं पहले भी दंगे हो रहे थे। भाई साहब बोले पहले भी दंगे। 14 से पहले बम फटते थे, 14 से पहले। अब आप 14 के बाद आप कोई बम फटाया दिखाओ, कोई बम फटा। मेरे मोदी जी विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं नरेंद्र मोदी। और हम चाहेंगे 2024 में आए, 2029 में योगी जी आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, हाँ बताइए। इन्होंने कहा था कि दंगे होते थे और अभी भी दंगे हो रहे हैं। भाई साहब 14 से पहले ना दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, हैदराबाद, राजस्थान, जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। दिल्ली के अंदर भी बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है, आपके और दिल्ली के अंदर भी होते थे। वो सब है ना, वो बंद हो गए हैं। क्या नाम है, ठीक है, वो सब बंद हो गए। और क्या नाम, पहले श्रीनगर के लाल चौक पे भी तिरंगा नहीं फहरा सकते थे आप। श्रीनगर के लाल चौक पे भी तिरंगा नहीं फहरा सकते थे और अब वहाँ पर क्या नाम है, तिरंगा फहराया जा सकता है। तिरंगा फहराया जा सकता है, ठीक है। और भाई साहब ये क्या नाम है, JNU के अंदर नारे लगते हैं, क्या नाम है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे पहले सपोर्ट करने कौन जाता है उनको भाई? केजरीवाल। फिर उसके बाद राहुल गांधी। और ये क्या कहते हैं, अपने गठबंधन का नाम क्या रखते हैं? इंडिया नेशनलिस्ट, ताकि ये लोगों को भ्रमित करने का, यही इनकी राजनीति है, यही इनकी साजिश है, यही इनकी चालाकी है। कहीं नहीं दिख रहा है दंगे फंगे। विकास हो रहा है, अब तो विकास हो रहा है सब तरफ से।